हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लेके आए हैं बाबू आपके लिए फिर से ब्लड के ही बारे में, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ। आज मैं फिर मिल रहा हूँ आपके साथ, और हाय और बाय और टाटा नहीं कहेंगे, बस सिर्फ हाय कहेंगे और हाथ मिलाएंगे। मिले हैं हम लेकर के आपके लिए WBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं बाबू। हाँ बेटा, हम बात कर चुके हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर चुके हैं? रेड ब्लड सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे WBC एंड प्लेटलेट। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक करिए। आप देखते हैं वीडियो भाई, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, तो हमारा मोटिवेशन डीप में जा रहा है। बस आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारा दहाड़ और भी ऊंची उठती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। WBC मतलब होता क्या है? सबसे पहला बात आती है WBC मतलब हो रहा क्या? WBC मतलब है क्या? यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। हमारे जो ब्लड के अंदर WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट का जो आकार होता है बेटा, यह अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार होता है। किसका? ल्यूकोसाइट का, यानी कि WBC नहीं, WBC का। अब बाबू इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। RBC के अंदर केंद्रक तो था नहीं, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। केंद्रक से ही बात होती है बेटा। केंद्रक अगर प्रेजेंट है तो इसी से हम किसी भी इंसान के DNA का पता लगा सकते हैं। इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसलिए इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? किसी भी इंसान के DNA हम निकाल सकते हैं, इसी से निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। रोगों से यह रक्षा कराता है। रोगों से लड़ने में, फाइट करने में, ये फाइट करने में कौन मदद कराता है भाई? हम नहीं, WBC कराता है। रोगों से ये रक्षा कराता है WBC। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? प्रकार कितने होते हैं बेटा? इसके प्रकार होते हैं बापू 6 प्रकार होते हैं। 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक क्या बात याद रखना, लेकिन ये जो 3 प्रकार होते हैं बेटा, ये इनके बेसिकली कोई रोल ज्यादा नहीं होते, कोई इसके ज्यादा रोल नहीं होते हैं। लेकिन ये 3 प्रकार के जो हैं, इनके रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि सबसे पहला एंटीबॉडी का सबसे पहला रोल प्रकार है बेटा। WBC के प्रकार है। यही तीनों मिलकर के बीमारियों से लड़ते हैं। यही तीनों मिलकर के बीमारियों से क्या करते हैं? लड़ते हैं, फाइट करते हैं। यही तीनों मिलकर के कौन कौन है? पहला है एंटीबॉडी, यानी कि रक्षा करना। दूसरा है लिपोसाइट, यानी कि टी सेल इसी की बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये टी सेल का होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये टी सेल का होता है। दूसरा मोनोसाइट, यानी कि बड़ा। मोनोसाइट, बड़ा नहीं, बड़ा भी नहीं पढ़ो, अभी मोनोसाइट पढ़ो। मोनोसाइट है क्या सर जी? मोनोसाइट ये होता है एंटीबॉडी, ये होता है लिपोसाइट, ये होता है। एंटीबॉडी का क्या काम होता है? एंटीबॉडी का होता क्या है काम बेटा? एंटीबॉडी का क्या काम हो बेटा? एंटीबॉडी का काम क्या होता है? तो एंटीबॉडी का काम होता है बेटा क्या करना? रक्षा करना। नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से नहीं, रक्षा करना ऊपर से। चलो, एंटीबॉडी का काम होता है रक्षा करना, और लिपोसाइट का काम होता है बेटा बैक्टीरिया को मारना। और मोनोसाइट का क्या काम होता है? उस बैक्टीरिया को इंटेक्ट कर ले जाना, खा ले जाना। नहीं समझ में आया? आओ समझते हैं। BSF का काम ये करता है, BSF का। और ये लिपोसाइट उनको मार देता है। टी शेप का होता है, उनको मार देता है। टी शेप का होता है, उनको क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है। सबसे पहला एंटीबॉडी है। अब कोई बैक्टीरिया घुसी, कोई बैक्टीरिया इंटेक्ट करी, कोई बैक्टीरिया हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कोई हमारे बॉडी में इंटेक्ट करी, सेल के द्वारा अगर इंटेक्ट करी, जैसे ही इंटेक्ट करेंगी, जैसे ही इंटर होंगी हमारे बॉडी के अंदर, तुरंत एंटीबॉडी देखेगा, रे 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 बकलोल वाले, रे रे यार इधर रुक तोरा के बतावत हो, रुक भाग के जाएगा लिपोसाइट। चाचा उठिए, बैक्टीरिया घुस गया। अरे तू लिपोसाइट सुन, हाँ कहाँ है पहुंचेगा, ले दनादन मार के खत्म करेगा। उसके बाद ये आएगा मोनोसाइट के पास, ए चाचा अरे उठिएगा, आपका भोजन आगे जाके खा लीजिए।
वजह से ये उठेगा, जाएगा, उसको उस बैक्टीरिया को क्या कर ले जाएगा, खा जाएगा। उस बैक्टीरिया को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। बीएसएफ का काम करता है ये, और लिफोसाइट मारने का काम, और ये खाने का काम करता है। क्या करता है, खाने का काम। अगर बेटा पूछा गया डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कौन होता है, तो मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। क्या होता है बेटा, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। इतना समझ में आया। डब्ल्यूबीसी समझ में आया, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसी के द्वारा हम डीएनए का पता लगाया जा सकता है, रोगों से रक्षा करता है। इसके प्रकार 6 होते हैं, 3 इसके मेनली प्रकार होते हैं। पहला एंटीबॉडी, दूसरा लिपोसाइट, तीसरा मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है, बीएसएफ का काम करता है। कोई बैक्टीरिया इंटर करेगी तो जाके सीधे लिपोसाइट को बताता है, लिपोसाइट एक्टिव होकर के उस बैक्टीरिया को किल करती है। वो बैक्टीरिया जैसे मरता है, ये जाकर के मोनोसाइट को बताता है, मोनोसाइट उसे पेट भर गया कर जाती है। आओ इधर देखो, प्लेटलेट, जिसको हम बिम्बाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिम्बाणु। ठीक है, प्लेटलेट बाबू बिम्बाणु। इसके आकार उत्तल लेंस की तरह होते हैं। किसके तरह होते हैं, उत्तल लेंस इस तरह होते हैं। इसके जो आकार होते हैं इस तरह होते हैं। ठीक है, इसके आकार उत्तल लेंस की तरह होते हैं, तो गोले की तरह, लेकिन उत्तल लेंस की तरह होते हैं। हल्का उत्तल लेंस बन गए ये सब। चलो, केंद्रक क्या है, केंद्रक इसमें है, ये नहीं है, नई डीएनए का पता लगा सकते हैं भाई इसको। इससे शक्ति प्रदान करता है, प्लेटलेट शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा, शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट का प्रदान करता है, शक्ति। दूसरा डेंगू, लिखा हूं डेंगू। अगर आपको डेंगू हुआ है, बाई चांस आपको डेंगू हुआ है, तो जरा इतना बुरा आपका जो हालत हो जाएगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्लेटलेट आपको शक्ति प्रदान करता है। डेंगू हुआ तो प्लेटलेट कम होना शुरू। अगर प्लेटलेट कम होना शुरू हुआ बेटा, याद रखना, अगर प्लेटलेट कम होना शुरू हुआ तो आप बेटा चल नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे सही से, क्योंकि बेटा जैसे उठोगे ना वैसे बाहर आके गिर जाओगे। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट हमें क्या प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। तो भाई डेंगू हो गया तो प्लेटलेट कम होगा, तो प्लेटलेट कम होंगे तो भाई हमारा शक्ति भी कम हो गया, तो फिर गड़बड़ है, गिरोगे, खड़े होते ही गिरोगे धांस से। इसीलिए प्लेटलेट चेक कराया करो। सबसे बड़े जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो हमको भी प्लेटलेट का, हमारा प्लेटलेट सही है बाकी ये तुलना में, इसलिए प्लेटलेट कराया करो, चेकअप कराया करो। ठीक है, इसका बाबू देखो, इसको प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए 2 हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखो गिलोई है और एलोपेरा है बाबू। जो गिलोय और एलोपेरा ये आपकी बाबा रामदेव की दुकान पे मिल जाएगा, जाके ले लेना। और ये जो है बेटा गोट का मिल्क और फ्रूट, ये तो जान ही रहो, गोट का मिल्क और फ्रूट है, बकरी का दूध गांधी जी जो पीते थे, और ये क्या है, फ्रूट मतलब आजकल हमारे इंडिया में बेटा जानते हो क्या है, अगर फ्रूट आता है जिसके घर, तो याद रखना कि उसके घर अगर 50% कोई ना कोई बीमार है, वैसे तो फ्रूट आता नहीं है। समझ में आया। देखो याद रखना बेटा, डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमें क्या प्रदान कराता है, रोगों से रक्षा कराता है। देखो गांव के जो लोग होते हैं एकदम एक्टिव होते हैं, उनको रोग जल्दी होता नहीं है, लेकिन एकदम खच्चर होते हैं ससुरे, उनको तो हमेशा रोग है। कहते हैं ये एकदम वो है, वैसा है कि जाए धूप में जाएगा इसको बुखार पकड़ लेता है, बारिश में निकला इसे बुखार जुकाम पकड़ लेता है। रे बकला तुझे इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि तेरा डब्ल्यूबीसी कहाँ है, कम है, जाके चेक करवा, इसलिए डब्ल्यूबीसी मेंटेन रखो। समझ में आया। और एक बात याद रखना बेटा, एचआईवी नाम का एक बीमारी होता है। अगर एचआईवी जिसको हो गया तो बेटा ये डब्ल्यूबीसी भी जल्दी नहीं काम करता। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट जो होता है मर जाता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है डब्ल्यूबीसी एचआईवी होने पे। डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट ही मर जाता है जैसे एचआईवी होगा। और जब लिम्फोसाइट मर जाता बेटा तो मारेगा कौन, एंटीबॉडी देखा, डब्ल्यूबीसी इंटर कर रहा है, जैसे डब्ल्यूबीसी इंटर कर रहा है जाके लिम्फोसाइट को जगाएगा। चच्चा उठिए, बैक्टीरिया घुसा, चच्चा का पता चला चच्चा मर चुके हैं, ससुरा गए, राम सबते हैं। इसीलिए एचआईवी से बचना,
मोनोसाइट भी तो मरेगा ही मरेगा, धीरे धीरे जब हाँ भी करेगा, इसीलिए एचआईवी से बचना बेटा, समझ में आया। ये है बेटा एंटीबॉडी। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है बेटा, ये हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा कराता है। और प्लेटलेट अगर कम है बेटा तो आपको कमजोरी आना मस्ट है, समझे। प्लेटलेट अगर कम है, अगर आपको डेंगू है तभी प्लेटलेट कम होगा, और प्लेटलेट अगर कम है बेटा तो आना तो निश्चय है, समझ में आया। याद रखना बेटा, आरबीसी क्या कराता है, आरबीसी हमें हिम्मत देता है, आई मीन आरबीसी जो होता है बेटा ये हमें ताकत देता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा कराता है। और प्लेटलेट क्या करता है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ये हमें क्या प्रदान करता है बेटा, शक्ति प्रदान करता है। आरबीसी हमें एक्टिवनेस देता है, एक्टिव रहो। जिसका ये तीनों मेंटेन होता है बेटा, वो देखो हमेशा एक्टिव रहता है। और प्लेटलेट कम हुआ ना तो मान के चलो कि आप रात तक आप काम नहीं कर पाओगे, और आरबीसी कम हुआ तभी रात तक काम नहीं कर पाओगे। याद रखना ये तीनों अपने पे डिपेंड है, तो समझ में आया। आरबीसी जो है हमें एक्टिवनेस दिलाता है, एक्टिव रहो। और डब्ल्यूबीसी क्या कराता है, डब्ल्यूबीसी हमें क्या देता है, डब्ल्यूबीसी कराता है कि तेरे अंदर कोई भी रोग घुसेगा ना, सबसे पहले हम खड़े होंगे। उसके बाद प्लेटलेट बिम्बाणु शक्ति प्रदान कराता है, जितना प्लेटलेट ये शक्ति चलने भर का, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर वीडियो में कोई इश्यू होगा, अभी रात में पढ़ा रहे हैं, याद रखना बेटा थोड़ा तो हल्का ब्लैक होगा ही, कोई चिंता नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा सही से तो फिर से बताना, हम फिर से इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, स्कूल से आते ही तुरंत ही बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, दिक्कत नहीं लेना। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बात सही है, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे, और ना ही कमेंट दे रहे हो। दो अपना कमेंट और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज कमेंट भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स से कि हाँ सर हमने सीखा कुछ आपसे, आपको बहुत ही बढ़िया लगा आपकी वीडियो, ये कमेंट में भर जाने चाहिए। हाय और हेलो से भी कमेंट भर जाने चाहिए कमेंट सेक्शन। हमें पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं। तो आप लिखिए अपना नाम और हाय और हेलो बोलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।